बखमुत पर किसका कब्जा? बखमुत की जंग में अब तक कितने जख्मी, कितनी मौतें? पुतिन के लिए बखमुत कैसे बन गया है नासूर? बखमुत के लिए यूक्रेन का क्यों बह रहा आंसू और खून? बखमुत के नाम से क्यों डर गए बाइडन? बखमुत पर चीन का नया स्टैंड क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि बखमुत का अब आगे क्या होगा अंजाम? इन सारे सवालों का जवाब पूरी रिसर्च के साथ डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। पहले डायरेक्ट टू बखमुत। बखमुत पर किसका कब्जा? इस सवाल का जवाब रूस के रक्षा मंत्रालय ने दिया है, जिसने ऐलान किया है कि उसकी सेना ने बखमुत के पश्चिमी हिस्से के 2 ब्लॉक्स पर कब्जा कर लिया है। रूस की हवाई सेना अब बखमुत के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में एक्टिवेट कर दी गई है। इसके पहले बखमुत के फ्रंट से भाड़े के सैनिकों के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा वो बखमुत में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बखमुत के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना जबरदस्त लोहा ले रही है और अपने क्षेत्र से इंच मात्र भी नहीं खिसक रही। तो बखमुत का सच क्या है? दिन का उजाला घूप अंधेरे में बदल गया है। हर घंटे नहीं, मिनट दर मिनट रूस की मिसाइलें बखमुत के चीथड़े उड़ा रही हैं। स्क्रीन पर आपके सामने है एक रात में श्मशान बनने की रुला देने वाली कहानी। वाशिंगटन के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की जानकारी के मुताबिक क्रेमलिन समर्थक स्नेह ब्लॉगर के जियो लोकेटेड फुटेज से संकेत मिला है कि यूक्रेन के सैनिकों ने ओलेस्की शहर के पास अपने पैर जमा लिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूक्रेन जवाबी हमले के साथ आगे बढ़ता है तो उसका मेन टारगेट होगा क्राइमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। ज़ेलेंस्की की सेना को क्राइमिया पहुंचने के लिए देश के दक्षिण में स्थित नीप्रो नदी को पार करना आवश्यक होगा। मतलब बखमुत जंग की अपडेट समझने के लिए आपको बखमुत की उस नदी के किनारों को समझना होगा जिसे नीप्रो नदी कहते हैं। पुतिन अपना पावर दिखा रहे हैं तो ज़ेलेंस्की की सेना भी झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, अब यूक्रेन के जवान उस खेरसौन इलाके में पहुंच गए हैं जहां कई महीनों से रूस अपने कब्जे का दावा कर रहा था। और यहां रूस की सेना का इस कदर कंट्रोल था कि कुछ दिनों पहले ही खुद पुतिन ने खेरसौन का दौरा भी किया था। लेकिन अब बाजी फिर से पलटती हुई दिख रही है और यूक्रेन की सेना लगातार बरसते बमों के बावजूद निप्रो नदी पार कर खेरसौन पहुंच गई है। दमेल की रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ऑफ बखमुत में यूक्रेन की सेना ने पहली बार नीप्रो नदी पार कर लिया है। ज़ेलेंस्की की सेना अब खेरसौन की ओर कूच कर रही है। खेरसौन में इस वक्त गदर छिड़ा है। ज़ेलेंस्की की सेना पर रूस कहर बनकर टूट रहा है और अब ज़ेलेंस्की की नई सेना के पहुंचने से युद्ध और भयंकर शक अख्तियार करेगा। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि रूस की सेना ने 24 घंटे में खेरसौन में 5 हवाई बम गिराए हैं। पोस्ट के मुताबिक बम, ड्रोन और विमानों से दागे गए और कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। खेरसौन की 2 तारीख को
18 अप्रैल और 24 अप्रैल यानी 6 दिनों के बीच की कहानी आपके स्क्रीन पर है। 18 अप्रैल को पुतिन खेरसॉन में थे अपनी सेना के साथ। मोर्चे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सैनिकों को शाबाशी देने, उनका जोश हाई करने खेरसॉन पहुंचे थे। और आज सिर्फ 6 दिन बाद ज़ेलेंस्की की आर्मी खेरसॉन पहुंच गई, वो भी उस निप्रो नदी के रास्ते जहां रूस की मिसाइलें 24 घंटे बरस रही हैं। यही यूक्रेन की सेना की ताकत है और नेटो की रणनीति का हिस्सा। पुतिन की आर्मी के सामने एक साथ कई नए फ्रंट खोल देने का नेटो की समझ कहती है कि मल्टीपल फ्रंट यानी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ देने से पुतिन की सेना कमजोर पड़ सकती है। उनकी सप्लाई चेन में अड़चन पैदा हो सकती है। एक छोटे से फ्रंट पर भी पुतिन की हार को नेटो अपनी बड़ी जीत बताता है। ऐसे में निप्रो नदी पार कर यूक्रेन का खेरसॉन पहुंचना पुतिन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। तब तो और जब कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को सीख दी है कि क्राइमिया पर रूस के कब्जे का विरोध करे, क्राइमिया के लिए भी जंग करे। तो खेरसॉन में युद्ध की शुरुआत से ही दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा लगातार करते रहे हैं। और उन दावों के बीच भीषण जंग भी जारी है। पुतिन ने बहुत पहले ही खेरसॉन को कब्जाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर रूस की सेना को करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा और यूक्रेन ने खेरसॉन से रूसी सेना को खदेड़ दिया था। लेकिन एक बार फिर रूस अपनी जीत का दावा कर रहा है तो यूक्रेन की सेना पुतिन के पावर का सामना करने पहुंच गई है। खेरसॉन उन इलाकों में से है जिस पर पुतिन ने युद्ध के शुरुआती दौर में कब्जे का ऐलान किया था। लेकिन फैक्ट यह है कि खेरसॉन में यूक्रेन और रूस के बीच की बंदूकों की गर्जना कभी कम नहीं पड़ी। पिछले साल खेरसॉन में पुतिन की करारी हार हुई थी। खेरसॉन की जंग में पुतिन की सेना को भागना पड़ा। जबरदस्त काउंटर अटैक से रूस की सेना पीछे हट गई। दुनिया भर में पुतिन की इस हार की चर्चा हुई। लेकिन अब भी खेरसॉन पर रूस अपना कब्जा मानता रहा है और ज़ेलेंस्की खेरसॉन के भीतर कई इलाकों पर अपने कब्जे का दावा करते हैं। दोनों का खेरसॉन पर कितना कब्जा है क्लियर नहीं। लेकिन यूक्रेन का खेरसॉन पहुंच जाना ही पुतिन के गुस्से को भड़का देने के लिए काफी है। पहले बखमुत में रूस की सेना की बढ़त की रिपोर्ट आई और अब ज़ेलेंस्की की सेना के खेरसॉन पहुंचने की खबर। महायुद्ध में हर पल कुछ घटित हो रहा है। बखमुत पुतिन के लिए नासूर बन गया है और शायद जंग की वो कीचड़ जहां पुतिन के टैंक धंस कर दम तोड़ देते हैं। इस वक्त बखमुत में रूस और यूक्रेन की सेनाएं नदी के दो छोरों पर एक दूसरे पर बम बरसा रही हैं। कहा जा रहा है कि रूस की सेना निप्रो नदी के पश्चिमी किनारे पर मोर्चा जमा कर बैठी है और नदी के पूर्वी किनारे पर ज़ेलेंस्की की सेना रूस की सेना के सामने डटी है। महीने भर से ज्यादा से निप्रो के आर पार भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। निप्रो नदी को ज़ेलेंस्की ने अगर सच में पार कर लिया है तो ये सीधा रास्ता क्राइमिया तक पहुंचता है। क्राइमिया की कहानी लंबे चले खूनी संग्राम की कहानी है। ज़ेलेंस्की के क्राइमिया पहुंचने तक अभी कई अखाड़े आएंगे जिसमें पुतिन ज़ेलेंस्की पर भारी पड़ सकते हैं। तो दरअसल यूक्रेन की सेना का खेरसॉन पहुंचना नई युद्ध नीति का हिस्सा है जिसके तहत यूक्रेन ये चाहता है कि रूस को एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध में उलझा दिया जाए और दूसरे देश में लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते रूस का दम निकल जाए और इसीलिए बखमुत में भी लड़ाई जारी है। डोनेत्स्क पर फिर से यूक्रेन ने बम बरसाना शुरू कर दिया है जिसे पुतिन आधिकारिक तौर पर रूस का बता चुके हैं।
बखमुत में यूक्रेन की सेना की क्षमता देख आप पुतिन की आगे की लड़ाई की तस्वीर का अंदाजा लगा सकते हैं, जो उन्हें क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क में लड़नी है। यूक्रेन का कहना है कि वो लड़ाई में रूसी सेना को उलझाकर समय खरीद रहा है, क्योंकि यूक्रेन भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दलील दी है कि अगर रूस बखमुत लड़ाई जीतता है तो इसके बाद पुतिन को युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलना शुरू कर देंगे। हम रूस को हरा देंगे। अगर आपके पास मजबूत भावना है तो आप निश्चित रूप से जीतेंगी, और हमारे पास ये हमेशा मजबूत था। ये कुछ ऐसा है जो रूस को हमेशा परेशान करता है। तो बखमुत की लड़ाई उलझी नहीं, जानबूझकर उलझाई गई है ताकि पुतिन बेसब्र हों और भयंकर से भयंकर हमला करें, और तब नेटो ताकतों को रूस पर चोट करने का मौका मिलेगा। नेटो असल में जेलेंस्की को नहीं बचा रहा, यूक्रेन में अपने फायदे का सौदा कर रहा है। हथियार का डंपिंग ग्राउंड बनाकर यूक्रेन से डॉलर और यूरो कमा रहा है। इसीलिए बखमुत के खूनी जंग का अंजाम अभी शेष है, और इधर फिर से डोनेस्क पर बम बरसने लगे हैं। डोनेस्क में ही पुतिन जनमत संग्रह करा चुके हैं, इसे रूस का बता चुके हैं, लेकिन डोनेस्क में भी युद्ध वैसा ही है जैसा बखमुत में लड़ा जा रहा। डोनेस्क में जबरदस्त बमबारी के बावजूद जेलेंस्की की सेना टिकी हुई है। खेरसोन में यूक्रेन की सेना की जमावट पुतिन के लिए बड़े खतरे का संकेत है। बखमुत, सोलेदार, क्रामातोर्स्क, सोल्वियांस्क, खेरसोन, डोनेस्क, क्राइमिया, कहां-कहां लड़ेगी रूस की सेना, और सबसे बड़ा सवाल कि कब तक लड़ेगी? अपने घर से दूर, परदेश में, जहां उसके सामने उसका कोई भविष्य नहीं है। जेलेंस्की के पास लड़ने को हथियार नहीं है, लेकिन वो दावे पुतिन से क्राइमिया छीनने का कर रहा है। और इस दावे को सच साबित करने की जल्दबाजी में जेलेंस्की ने पुतिन से ऐसा पंगा ले लिया है कि अब काला सागर का रंग लाल होने का खतरा मंडरा रहा है। क्राइमिया में फिर बहुत बड़ा हमला हुआ है। अब की बार निशाने पर रूस की नेवी थी। हमला किसने किया, हमले के बाद क्या हुआ, ये आपको बस थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। अभी आप हमले का डरावना मंजर देखिए। वीडियो सिर्फ 6 सेकंड का है, लेकिन गुस्ताखी बहुत बड़ी है, क्योंकि काला सागर में पुतिन की नौसेना को नेस्त नाबूद करने की कोशिश हुई है। पुतिन की नौसेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब हुई या नाकाम, आपको ये भी बताएंगे। अभी आप समझिए कि हमला कहां और कैसे हुआ। वाकया क्राइमिया के सेवस्तोपोल का है, जहां मौजूद रूस के काला सागर बेड़े पर वाटर ड्रोन से हमला हुआ। एक नहीं 2 वाटर ड्रोन से पुतिन की नेवी को बर्बाद करने की कोशिश हुई, लेकिन बेहद सतर्क इस बेड़े ने फौरन पहले हमलावर ड्रोन को बर्बाद कर दिया, और फिर दूसरा ड्रोन टारगेट को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद ब खुद फटकर बेकार हो गया। ये उसी ड्रोन धमाके का वीडियो है। क्या इस हमले में रूस की नेवी को कुछ नुकसान हुआ, या फिर जेलेंस्की का क्राइमिया छीनने का दावा हवाई साबित हुआ? आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। अभी आप हमले के वक्त पर गौर कीजिए। सुबह के 3:30 बज रहे थे, तभी सेवस्तोपोल पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन रूस के नौसैनिकों ने बिना वक्त गंवाए हमले को नाकाम कर दिया। 3 часов 30 минут по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь 3 безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. दावे के मुताबिक इस नाकाम हमले को यूक्रेन ने अंजाम दिया।
बीते साल जुलाई से ही यूक्रेन लगातार ऐसे ड्रोन हमले कर रूस के बेहद अहम नौसैनिक ठिकाने सेवस्तोपोल को बर्बाद करने की नाकाम कोशिश कर चुका है। दो 2014 से रूस के नक्शे में शामिल क्राइमिया का सेवस्तोपोल पोर्ट सामरिक तौर पर बेहद अहम है। रूस की काला सागर फ्लीट का मुख्य बेड़ा यहीं मौजूद है। सेवस्तोपोल क्राइमिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ रूस के कई ऊर्जा और सैन्य ठिकाने भी हैं।